और मणिकर्णिका घाट की बात करते हैं, जिसका मुद्दा लगातार इस पर विवाद जो है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। और अब नया अपडेट इसमें सामने आया है। एनडीटीवी पर बीजेपी के जो विधायक हैं नीलकंठ तिवारी, उनका ये कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर कोई भी मंदिर नहीं तोड़ा गया है। वो ये दावा करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि विकास के काम में एक भी मूर्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। और साथ ही एक और बात वो ये कह रहे हैं कि मोदी और योगी से बड़ा सनातन का भाव रखने वाला कोई भी नहीं है। हमारे सहयोगी सिकता देव वाराणसी पहुंची। उन्होंने वाराणसी साउथ से जो बीजेपी विधायक है नीलकंठ तिवारी, उनसे बातचीत की। आपको बता दें मणिकर्णिका घाट का जो इलाका है वो नीलकंठ तिवारी के क्षेत्र में ही आता है। क्या कुछ वो कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मेरे पास 3 तस्वीरें हैं जिसका हमने ग्राउंड जीरो में पहुंचकर देखा। एआई में ये तस्वीरें थी कि किस तरह से एक होटल बनाया गया। पता चला कि वो एक अस्पताल था और एक प्राइवेट डेवलपर को फिर उस अस्पताल के मालिकों ने उस बिल्डिंग को दिया, फिर वो होटल बन गया। एआई से जारी जो तस्वीरें हैं कुंभ महादेव की, वो गलत तस्वीरें थी। और अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति वो वहाँ से हटी नहीं है, उसको कोई क्षति नहीं पहुंची है, उसे अभी कहीं और रखा गया है। तो इस तरह की जो तस्वीरें और जो चर्चाएं सोशल मीडिया में वायरल हुई, उनका जवाब इस वक्त आपके। देखिए, एक चीज़ पहले जान लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी से बड़ा कोई सनातन का भाव रख करके काम करने वाला व्यक्ति नहीं है। सनातन की हर मर्यादा को पालन करते हुए ही विकास की संकल्पना आदरणीय मोदी जी आदरणीय योगी जी करते हैं। श्री मणिकर्णिका धाम पर बहुत स्पष्टता से मैं आपसे कहूँगा, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। एक वीडियो श्री विश्वनाथ धाम में एक मंदिर का दिखा करके लोगों ने कहा कि मंदिर तोड़ दिया गया। कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। विकास के क्रम में जो मूर्तियाँ, जो एक मढ़ी थी, इसमें स्पष्ट जानिए, मढ़ी नहीं मढ़ी, तो उस मढ़ी में जो टूट फूट हुआ, उसमें जो मूर्तियाँ, मढ़ी यानी कि चबूतरा, मढ़ी यानी कि चबूतरा, मढ़ी काशी में उसको मढ़ी कहते हैं। वह मढ़ी में जो मूर्तियाँ मिली उनको सुरक्षित करके रखा गया है और सुंदर उसी रचना को पुनः बना करके प्रशासन को कह दिया गया है कि उसी रचना के साथ उसको स्थापित किया जाए। कोई मंदिर वहां पर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है, कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया। तो यहाँ पर आपने सुना नीलकंठ तिवारी को, जो वहाँ के विधायक है, वो कह रहे हैं कि किसी भी मंदिर को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। मणिकर्णिका घाट विवाद पर अब जगत गुरु रामभद्राचार्य जो है वो भी आ गए। उनका भी बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं स्थापित मूर्ति कभी भी नहीं तोड़ी जानी चाहिए। मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति नहीं तोड़ी गई है, ये भी दावा रामभद्राचार्य करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने खुद सच्चाई पता लगाई है। मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए, स्थापित मूर्ति नहीं तोड़नी चाहिए, पर वो कुछ कर रहे होंगे जनता के लिए, शायद उसको बढ़ा रहे हैं क्षेत्रफल को। आजकल तो लोग मूर्ति बना देते हैं ना, प्रामाणिक मूर्ति कभी नहीं तोड़ी जाती। तो तोड़ दी गई है गुरुजी, वहां बता रहे हैं। कौन नहीं, प्रामाणिक मूर्ति नहीं तोड़ेगी कभी। हमने पता लगा लिया था। तो मणिकर्णिका घाट जब से चर्चा में आया है, विवादों में आया है, तब से लगातार वहां पर जो दर्शन करने लोग पहुंच रहे हैं, उनकी भीड़ भी इकट्ठी होने लगी है। और उसके आसपास अब अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। भीड़ जैसे ही लगती है, वहां पर प्रशासन जो है वो अनाउंसमेंट करता हुआ नजर आता है। विकास का काम वहां पर लगातार किया जा रहा है, जिसके चलते कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की जा रही है और इसीलिए यहाँ पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे नाव लगे, यहाँ पे सवारी ना उतारे, यहाँ पे भीड़ नहीं लगा। ये घाट प्रतिबंधित है। आप लोग सवारी को दूसरे घाट पे उतारे, यहाँ भीड़ न लगाए। आप लोग दूसरे घाट पे सवारी को उतारे, यहाँ पे कोई भीड़ न लगाए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र। आप लोग दूसरे घाट पे नाव लगाए, यहाँ पे नाव न लगाए, यहाँ पे सवारी न उतारे, यहाँ पे भीड़ नहीं लगा। ये घाट प्रतिबंधित है। सीधे वाराणसी चलते हैं। हमारे सहयोगी सिकता देव वहां पर हमारे साथ मौजूद है। सिकता, आपकी हमने विधायक के साथ बातचीत भी देखी नीलकंठ तिवारी के साथ, जो ये दावा कर रहे हैं। जब आप खुद वहां पर पहुंची सिकता को, तो क्या कुछ आपने देखा? क्योंकि कई सारे आरोप जो है वो वहां पर लगाए जा रहे हैं कि अहिल्या देवी की जो मूर्ति है उसे नुकसान पहुंचा है, मंदिर जो है कुछ उन्हें नुकसान पहुंचा है। आपने क्या कुछ देखा?
अदिति, मैं उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं जिसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है, मणिकर्णिका घाट, जहां पर मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाऊंगी। इस वक्त मैं ठीक वही मौजूद हैं। एक तरफ वो तस्वीर जहां पर जीवन और मृत्यु आमने सामने रहते हैं, जहां पर अंत को भी उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो इस विरासत को सहेज कर रखने की कोशिश है। सरकार और प्रशासन लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जहां पहुंचने वाले लोगों का जो अनुभव हो वो इस विरासत को समझ सके, इसीलिए विकास का काम भी यहाँ हो रहा है। तो इसके ठीक बगल में अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी कि वो दिखाए, देखिए यहाँ पर इस घाट को स्वच्छ, सुरक्षित और संवारने का काम भी चल रहा है। तो आज का दिन जैसा कि रोज होता है मणिकर्णिका घाट में, वैसा ही गुजर रहा है। एक तरफ जिंदगी के अंत और एक मोक्ष की शुरुआत की तस्वीर है, तो एक विरासत को आगे बढ़ाने, भविष्य के लिए सहेजने की तस्वीरें जारी हैं। बहुत शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। जो तमाम विवाद हैं, सोशल मीडिया में इस पर लगातार चर्चा हो रही है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड पर जब हम यहाँ मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर दूर दराज से पहुँच रहे हैं, उनको यह एहसास है कि ये सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। ये मूलभूत सुविधाएं जो इस घाट में मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, इसलिए ज़रूरी है कि विकास भी हो। आप कहाँ से आए हैं? बड़ा गांव से। बनारस के ही हैं? ये प्रॉपर है। तो आप प्रॉपर बनारस के हैं, तो आपसे बेहतर कौन समझेगा इस विकास के काम को? जरूरी है ये आपको लगता है? सेक्टर बढ़ गया, ये विरासत तो हमारी है, इसको कोई चुरा नहीं लेगा, लेकिन इसका विकास भी होना चाहिए ना, जीर्णोद्धार भी होना चाहिए। अच्छी चीज हो रही है, बैठने की जगह नहीं है। जो भी मुर्दा लेकर आते हैं यहाँ गांव के ग्रामीण इलाके के सीधे साधे ग्रामीण, उनको बैठने की जगह नहीं है। फैलाव हो जाएगा तो ये कार्यक्रम तो आजीवन चलता रहेगा। ये मोक्ष की नगरी है, जो मरेगा यहीं आएगा। तो इसके लिए तो अच्छी व्यवस्था हो रही है। बिल्कुल अदिति, कहा जाता है कि अनवरत अखंड शमशान भूमि है, जहां पर अग्नि कभी शांत नहीं हो, और दिन हो या रात यहाँ पर अंतिम संस्कार और अंत्येष्टि यहाँ चलती रहती है। ऐसे में जरूरी है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। आप भी बनारस के हैं, आपने बताया, आपके लिए बदलाव क्यों जरूरी है? देखिए, जनसंख्या लगातार वृद्धि हो रहा, यहाँ बैठने का जगह नहीं है। विरासत के साथ नवीनीकरण जरूरी है। अगर नवीनीकरण नहीं होगा तो प्रतिदिन 200 मुर्दे यहाँ लाश आते हैं, तो उनको जलाने के लिए बहुत दिक्कत होगा। जब बाढ़ आ जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। 50 साल पहले वो छत बना था, तो बाढ़ में छत पर मुर्दा का दहन होता है। यही एक जीवन का शाश्वत सत्य है कि आदमी को मरना है। अब मरेगा तो घाट पर आएगा, और जब घाट पर आएगा तो अगर सुविधा नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगा। अभी पिछले दिनों बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, उससे पूरे हिंदुस्तान में तो हमारे सहयोगी सिकता देव वहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और जो स्थानीय लोग हैं उनका वहाँ पर सीधे तौर पर कहना है कि विरासत को संजो कर रखा जाए, लेकिन विकास भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनके लिए सुविधा नहीं है बैठने की, शौचालय की, तो उसके लिए विकास होना ज़रूरी है।